तो जेल से रिहा हो गए हैं अल्लू अर्जुन, घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सबसे पहले फैंस का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो घटना हुई वो बेहद दुखद थी। जिस तरीके की मदद कानून को चाहिए होगी वो पूरा समर्थन देंगे। 50 सरकार की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन एक पूरा रात उन्हें वहां पर जेल में बिताना पड़ा। हाईकोर्ट ने हालांकि उनकी बेल मंजूर कर ली थी, अंतरिम जमानत उन्हें दी गई है, लेकिन अभी फैसला जब अपलोड नहीं हुआ तो आज सुबह 7 बजे जाकर के उन्हें रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया, प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। जो घटना हुई उस पर भी दुख जाहिर किया। तेलंगाना पुलिस ने उन्हें कल गिरफ्तार किया था। I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie, and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control, and I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It's purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person. आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जांच में पूरा सहयोग करूंगा, कानून का सम्मान करता हूं। और अनेरी के पास आपको सीधी रेल चलते हैं। अनेरी, कल जेल आज रिहाई, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि अल्लू अर्जुन को किस तरह से अरेस्ट किया गया कल, और उसके बाद उनको जो है वो रिमांड किया गया। हम इस वक्त अल्लू अर्जुन के घर के बाहर मौजूद है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्लू अरविंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अल्लू अरविंद है जो अंदर जा रहे हैं अभी, और साथ ही साथ ये अभी बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पे लोग जो है वो मौजूद है, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। क्योंकि किस तरह से हमने देखा कि कल उनको अल्लू अर्जुन को जो है वो कल शाम ही हाईकोर्ट ने इंटरिम बेल तो दे दी थी, लेकिन फिर भी उनको एक रात जो है वो जेल में बितानी पड़ी। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बेल का प्रोसीजर होता है, वो उनको वो जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसी के वजह से हमने देखा कि किस तरह से अल्लू अर्जुन को एक रात जो है वो जेल में बितानी पड़ी। करीब से करीब 12 घंटे जो है वो अल्लू अर्जुन जेल में रहे। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है अल्लू अर्जुन बाहर निकले जेल से, और उसके बाद वो अपने ऑफिस गए। वहाँ से अब जो है वो उन्होंने वो अपने घर आए हैं, और जहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है, फैंस जो है बेसिकली वो यहाँ पे मौजूद है, और उसी के वजह से यहाँ पे पुलिस भी भारी तादाद में जो है वो डिप्लॉय की गई है। और साथ में जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी और बीआरएस जो है वो कांग्रेस की सरकार पे, रेवंत रेड्डी पे आरोप लगा रही है कि ये अल्लू अर्जुन का जो अरेस्ट हुआ है वो गलत है, और उन लोगों ने इसको कंडेम भी किया है। लेकिन अब जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं अल्लू अर्जुन आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास रिहा हो चुके हैं जेल से, और अब वो उनके घर पे पहुंच चुके हैं, और जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों को धन्यवाद किया और कहा कि वो लॉ और लॉ को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बिल्कुल अनेरी, और आगे की क्या कुछ फॉर्मेलिटीज है? क्योंकि अल्लू अर्जुन के अगर फैंस की बात करें तो लंबा इंतजार उन्होंने किया, दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी रात उन्हें जेल में बितानी पड़ी, लेकिन अब आगे क्या कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो अल्लू अर्जुन को पूरा करनी होगी, और क्या हम ये माने कि यहाँ से उनकी मुश्किलें कम या खत्म हो गई हैं? जी, अभी जिस तरह से अल्लू अर्जुन को कल अरेस्ट किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लोग जो है वो हर जगह पे, चाहे वो पुलिस स्टेशन पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल या फिर नामपल्ली कोर्ट के बाहर, हर जगह पे लोग जो है वो मौजूद थे। और साथ में जैसे ही इंटरिम बेल का जो ऑर्डर आया हाईकोर्ट से, तो हमने देखा कि किस तरह से भारी तादाद में लोग जो है वो चंचलगुड़ा जेल के बाहर मौजूद थे, ताकि वो अल्लू अर्जुन को असल तो कल रात में ही रिहा करना चाहिए
चाहिए था, लेकिन प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हुआ था। इसी कारण हमने देखा कि वो आज सुबह में रिहा हुए और अब उनके एडवोकेट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि वो लोग अब एक रेगुलर बेल के लिए भी अब मंडे के दिन, सोमवार के दिन जो है वो उसके लिए अप्लाई करेंगे रेगुलर बेल के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है वो सिर्फ 4 हफ्ते का इंटरिम बेल दिया है। तो अब सोमवार के दिन एक नया बेल एप्लीकेशन जो है वो रेगुलर बेल एप्लीकेशन के लिए, और इस मामले में अब अगली सुनवाई भी जनवरी 2025 में होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सियासत इस पूरे मुद्दे पर कैसे गिर गई है। कांग्रेस की जो सरकार है, सियासत कैसे हो रही है। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ कह दिया था कि वो कानून जो भी कार्रवाई करेगा उसके बीच में नहीं आएंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने कहा है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि जो क्रिएटिव लोग हैं उसे लेकर के कांग्रेस उनका सम्मान नहीं करती है। बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन का अपमान किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सियासत भरपूर हो रही है और आगे क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की अगर हम बात करें, पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस घटना के सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है, यानी कि अल्लू अर्जुन को सीधे तौर पर इस घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की वजह से, ये अमित मालवीय कह रहे हैं, नेता है बीजेपी के, कि इस वजह से कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी हर तरफ से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो लगातार चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में जो ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के टी राजा सिंह जो कि विधायक, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने की जगह प्रसिद्ध कलाकार को गिरफ्तार किया गया, निशाना बनाया गया, ये कांग्रेस की नाकामी है। टी राजा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अभिनेता के साथ अपराधी की तरह व्यवहार गलत है। ये केटी रामाराव, नेता बीआरएस हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अभिनेता के साथ अपराधी जैसा व्यवहार आखिरकार क्यों किया गया, ये तो बेहद गलत है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं जो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर आई हैं और इसी के साथ अभी और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो भी आपको सुनाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि बर्ग का इलाका, पुलिस का छापा। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे और ये बड़ी खबर है कि बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, क्योंकि बिजली चोरी का मामला सामने आया और इसी बाबत देखिए खबर सामने आ रही कि बिजली चोरी करके मस्जिद में सप्लाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से छापा मारा गया, बिजली विभाग की तरफ से छापा मारा गया और बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम, एसपी ने भी छापा मारा है। मस्जिदों से कई घरों में अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी, इस तरह के आरोप लग रहे थे और उसके बाद टीम पहुंची है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी है, डीएम भी है, एसपी भी हैं और छापेमारी की गई। अधिकारियों के साथ रेड, बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में बड़ी कार्रवाई, अवैध बिजली कनेक्शन पर एक्शन देखने को मिला, क्योंकि मस्जिदों से बिजली सप्लाई दी जा रही थी, इस तरह का मामला सामने आया है। और आपको सामने डीएम, एसपी, बिजली विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। पहले शिकायत मिलती है और उसके बाद टीम पहुंचती है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चोरी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। संभल में बिजली चोर संभल कर रहे हैं, क्योंकि अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में बड़ी कार्रवाई, अवैध बिजली कनेक्शन पर ये बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, संभल में अब काटे जा रहे हैं अवैध बिजली के कनेक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम और एसपी ने छापा मारा है और ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा डीएम महोदय से अनुरोध किया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बिजली विभाग के लोग हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। इस बात पे डीएम महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उसका केयरफुल कंसिडरेशन के बाद जो कस्बा संभल है उसके कुछ क्षेत्र जिसमें तीमरदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर इलाहा, हिंदूपुरा खेड़ा, इन क्षेत्रों में जब भी कोई बिजली विभाग के लोग जाते थे तो या तो उनको धमकी देना या उनके साथ मारपीट करने के इस तरह के कई वाकये सामने आए थे। और कई बार वहां के कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया है तो आप लोग कैसे आ गए हैं। इस तरीके की जब बात और ऑडियोज वीडियोज बिजली विभाग के जब संज्ञान में आए
तो इनके साथ में परमानेंट तरीके से 2 प्लाटून पीएसी है, वो देके इनको विभिन्न जगहों पे भेजा जा रहा था। उसी आधार पे इनके द्वारा अभी तक करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के समन शुल्क की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और करीबन 1200 से ज्यादा अभियोग जो है वो पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में इन्होंने अभी तक दर्ज करवाए हैं।